बच्चों, आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई अभिनव मनुष्य नामक कविता पढ़ेंगे, जो कि उनके काव्य कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। और इसमें कवि ने यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर हम चलें, पर हृदय की कोमल भावनाओं और मानवता को हम न भुलाएं। यद्यपि आज के मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों का भी उसने उद्घाटन कर लिया है, लेकिन भौतिक उन्नति के साथ साथ मनुष्य का जो मुख्य साधन है वह है कि वह मानवता को न भूले। तो अब पढ़ते हैं ये कविता। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। धरती पर अमृत की धार बहुत बरसी, पर अब तक यह संसार पूरी तरह शीतल नहीं हो सका है। यानी कि हमने अपने को अमर करने के बहुत से साधनों को जोड़ा कि मानवता और मनुष्य सबसे शक्तिशाली घोषित हो सकें, पर अब तक हमें पूरी तरह शांति नहीं मिल पाई है। आज भी इस संसार में भोग विलास और लोभ लालच उद्दाम मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत ही अधिक लहरा रहे हैं, यानी कि व्याप्त हैं। आज का मनुष्य चाहे कितनी भी वैज्ञानिक उन्नति कर चुका है, पर उसकी जो भोग की भावना है, लोभ की भावना है, लालच की भावना है, वह जरा भी कम नहीं हुई है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और जो मनुष्य की निष्काम भावना थी वह भोग विलास के आगे और मोह के आगे इतना असहाय हो गया है कि उसकी यह निष्काम भावनाएं समाप्त हो गई हैं, बह गई हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। चाहे भीष्म पितामह हो, युधिष्ठिर हो, या भगवान बुद्ध हो, या महान अशोक हो, गांधी हो या ईसा मसीह, हम सब इनको महान मानते हैं और इनके आगे हम सिर झुकाते हैं और यह भी मानते हैं कि यह सबसे श्रेष्ठ मानव थे और इनकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं। पर हम उन्हें वाचिक मतलब वाणी का ही सम्मान देते हैं, केवल जिह्वा से उनकी प्रशंसा करते हैं। उस मार्ग पर चलने का प्रयास कितने लोग करते हैं? उन्हें महान तो बताते हैं, सर भी झुकाते हैं, पर उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते। स्वयं से हम उन्हें महान मानते हैं, पर दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। उनके मार्ग पर हम चलते नहीं हैं, बल्कि हम दूसरों को दग्ध करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, और दूसरों को दुख पहुंचाते समय हम स्वयं भी दुख और दाह मतलब कष्ट झेलते हैं। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज का मानव जो कि आदिम मानव था, जो कि केवल पुरानी राह पर चलता था, यानी कि आदि मानव जो था वह संघर्ष करता था, लड़ता झगड़ता था केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो आज भी हम उसी पुरानी आदिम बर्बर राह पर चल रहे हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में वार्य विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। तो आज का जो मनुष्य है वह वैज्ञानिक रूप से बहुत ही सबल हो गया है। आज की जो दुनिया है वह नई दुनिया है, और यह एक विचित्र प्रकार की दुनिया है कि आज का जो पुरुष है उसने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है।
और प्रकृति के सभी तत्वों पर विजयी होकर पुरुष एक श्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन हो गया है मधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। आज के मनुष्य के हाथों में जल, बिजली और भाप सब बंध गए हैं, यानी इन सब पर आज के मनुष्यों ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। चाहे जल हो, जल शक्ति पर मनुष्य ने बांध बांध कर विजय प्राप्त की, विद्युत पैदा की, और भाप से भी वह कारखाने चलाता है, रेलगाड़ियाँ चलाता है। इन सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली है और यह सब मनुष्य के हाथों पर बंधे हैं। मतलब मनुष्य अपने आदेशानुसार इन शक्तियों का प्रयोग करता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और वायु का ताप भी मनुष्य के आदेश के हिसाब से कम और ज़्यादा होता है। जब भी हमारा मन करता है हम पंखा चलाकर तापमान को घटा लेते हैं, कभी एसी या हीटर चलाकर तापमान को बढ़ा देते हैं। तो मनुष्य ने वायु के ताप पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। आज के मनुष्य के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, क्योंकि प्रकृति के सब तत्वों पर तो मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज का मनुष्य चाहे सरित हो, नदी हो, पर्वत हो या सागर हो, समान रूप से इन्हें पार कर सकता है। उसने ऐसे संसाधन विकसित कर लिए हैं कि वह किसी भी क्षेत्र में निर्द्वंद होकर विचरण कर सकता है। तो बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा कि जैसे मनुष्य की निष्काम भावना आज असहाय क्यों है? क्योंकि अभी भी उसके हृदय में भोग और लोभ लालच की भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं। हम महान व्यक्तियों को सिर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि हम उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानकर उन्हें सम्मान देते हैं। आज का मनुष्य क्यों दुखदाह भोग रहा है? क्योंकि आज का मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, इसलिए स्वयं भी दुख और कष्ट झेलता है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है, जहाँ पर कि प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिए हैं। किसके हुक्म से पवन का ताप बढ़ता और घटता है? आज के मनुष्य के आदेश से पवन का ताप घटता और बढ़ता है। आज के मनुष्य के बीच में क्या बाधाएं नहीं है? आज के मनुष्य ने नदी, पर्वत और सागर सब पर समान रूप से वह विचरण कर सकता है, इसलिए उसके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है। तो बच्चों, इसके आगे का पढ़ाएंगे अगली